बागियों ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। 6 मंत्रियों की कुर्सी पर संकट, भागे भागे राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे अमित शाह। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में मोदी कैबिनेट के बड़े फेरबदल की चर्चा तेज हो गई। क्या वाकई आधा दर्जन मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है? क्या बागियों को जो है लाना मोदी सरकार के लिए आफत बन गई है? और आखिर गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर इतनी चर्चाएं आखिर क्यों हो रही है? आज के इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों पर यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति इन दिनों बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है और ये बागियों की हलचल ने और इस सीट को बड़ा कर दिया। एक तरफ संसद के आगामी सत्र की तैयारी है, दूसरी तरफ संगठन और सरकार के बीच लगातार बैठकों का दौर है और इसी बीच मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाओं ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल पर गंभीर मंथन चल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन जब लगातार बैठकों का दौर चलता है, जब संगठन और सरकार दोनों स्तर पर मंथन होता है, तो राजनीतिक अटकलें भी तेज हो जाती है। सबसे पहले जरा ये बड़ी हेडलाइन इस वक्त की आप देख लीजिए। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, किन किन मंत्रियों की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा? जाने देखा आपने, ये हेडलाइन इस वक्त बहुत कुछ कह रही है। यहीं से राजनीतिक चर्चा और भी तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि सरकार प्रदर्शन, क्षेत्रीय संतुलन और 2029 की रणनीति को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले ले सकती है। नाम भी आपको एक एक करके मैं बता दूं कौन कौन से नाम है। पहला नाम है धर्मेंद्र प्रधान। आपको याद ही है, नीट परीक्षा विवाद चल रहा है, पेपर लीक चल रहा है, परीक्षा जो है भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है और सरकार को लगातार विपक्ष इसी मुद्दे पर घेर रहा है। यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम अब सोचने की भी जरूरत नहीं है, उनका इस्तीफा जाना तय माना जा रहा है। दूसरा नाम यहाँ पर आता है हरदीप सिंह पुरी का। आपको याद होगा, उनका नाम आया था एप्सिन फाइल्स में, तब से इनका नाम चर्चा में यहाँ पर आ रहा है और यही कहा जा रहा है कि शायद इनका भी जाना तय माना जा रहा है। तीसरा नाम यहाँ पर आता है रवनीत सिंह बिट्टू का। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पंजाब की राजनीति को देखते हुए उनकी भूमिका बदली जा सकती है। खुद बिट्टू भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि उनका फोकस पंजाब की रणनीति पर रहेगा। अब उन्होंने खुद ही बोल दिया है, तो जो है मोदी जी को यहाँ पर काम करने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद यहाँ से जा रहे हैं। अगला नाम है, चौथा नाम है पंकज चौधरी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति और संगठनात्मक समीकरणों को लेकर उनका नाम भी चर्चाओं में है। और पांचवा नाम यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा है। बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति को लेकर उनका नाम भी संभावित बदलाव से जोड़ा जा रहा है। और छठा नाम यहाँ पर है जॉर्ज कुरियन का। केरल की राजनीति और चुनावी रणनीति के संदर्भ में उनका नाम भी मीडिया रिपोर्टों में सामने आया, यानी उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं था उस वक्त, इसीलिए शायद उन्हें भी हटाया जा रहा है। और यही बीजेपी हमेशा से करती है, जहां पर जिस नेता का उनको लगता है कि अब काम हो गया है तो उसे हटा देते हैं। दोस्तों, अगर ये सारे बदलाव होते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार प्रदर्शन के आधार पर फैसला ले रही है, जो बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, या 2029 की तैयारी शुरू कर दी है सरकार? क्योंकि राजनीति में सिर्फ सरकार चलाना ही काफी नहीं होता, अगला चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है और यही कर रही है भाजपा इस वक्त। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात जैसे ही ये मुलाकात यहाँ पर होती है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे शुरू किए गए। किसी ने इसे कैबिनेट विस्तार से जोड़ा, किसी ने संवैधानिक प्रक्रिया बताया, तो किसी ने इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना। देखिए, तभी तो अटकलें तेज हो गए कि इतनी भी क्या जल्दी है बीजेपी को, क्या खिचड़ी पका रहे हैं। चलिए वो भी मैं जरा बता देती हूँ, क्या खिचड़ी जो है भाजपा यहाँ पर पका रही है। मोदी सरकार का अब इन पर संकट आ चुका है, बागियों ने ही संकट इन पर डाल दिया है। देखिए रिपोर्ट, आप देखिए रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार के पास कुल एनडीए में महज 318 और 19 सांसद है। 41-42 की कमी यहाँ पर अभी भी चल रही है। ममता काकुली घोष को जो है 2 मंत्रालय का वादा यहाँ पर किया गया था काकुली घोष को, लेकिन अब स्थिति डामाडोल है। संदीप बंदोपाध्याय ने भी पेच यहाँ पर फंसा दिया है।
यानी कि यहाँ पर ये अलग अलग मंत्रालय यहाँ पर मांग रहे थे। सिंधे की जो पार्टी है उसमें जो 6 सांसद आए थे मंत्री पद की मांग वो भी कर रहे हैं और उन्होंने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार को इनको खुश करना ही पड़ेगा। 6 लोगों को मंत्री पद देना है, कुछ मंत्रालय बदलने हैं, नए लोगों को जगह देने हैं, बस आंकड़ों का खेल यहाँ पर चल रहा है। इसीलिए तो भागे भागे अमित शाह गए राष्ट्रपति के पास। देखिए ये बागियों ने तो झटका यहाँ पर भाजपा को दे दिया है। जिस तरह से खुशी खुशी से भाजपा ने यहाँ पर टूट कराई थी और जिस तरह से अपने खेमे में कर तो लिया, पर देखिए सब मांग रहे हैं, अपना अपना मंत्रालय मांग रहे हैं और अब भाजपा दे तो नहीं सकती सबको। और यहीं से अब बड़ा झटका लग गया। आपको एक और यहाँ पर किस्सा याद दिला दूं, आपको याद होगा 23 पार्टियों के हस्ताक्षर हो चुके हैं एसआईआर मुद्दे पर। यानी देखिए चारों तरफ से भाजपा गिर चुकी है। इसमें आपको याद होगा स्टालिन ने भी हस्ताक्षर किए थे, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि बड़ा झटका यहाँ से भी भाजपा को लगा है। ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सिवाय जो है बच्चों की बात मानने की या मुद्दा इस तरफ घुमाने की। यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार को सिर्फ मंत्रियों की अदला बदली के रूप में यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे 2029 की चुनावी तैयारी जोड़कर भी यहाँ पर देखा जा रहा है। चलिए आपको धरने की भी यहाँ पर बता देती हूँ क्या हालात वहां पर चल रहे हैं। जरा आप अभिजीत का ये वीडियो देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सोनम सर का हंगर स्ट्राइक का 4th डे है और उनकी तबीयत एवरी आवर ख़राब होते जा रही है। उनका जब हमने कल मेडिकल चेकअप किया था कल रात को, तो ये हैड लॉस 2 kg वेट और उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम हो चुका है, शुगर भी उनका काफ़ी कम हो चुका है। सो हर घंटे उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, बट स्टिल ही इज़ डिटरमाइंड टू स्टे हियर। मैंने उनसे बात करी थी दैट सर आई एम कंसर्न फॉर योर हेल्थ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो अभी बैठ चुका हूँ, मैं अब हटूंगा नहीं यहाँ से, डोंट बी कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, जस्ट कीप ऑन द बैटल गोइंग ऑन एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस। That's what he said to me, and he said that to me because he believes in you and he thinks that the people of this country will come in support. So whoever is watching this video, I request you all, please जंतर मंत्र पर आइए। देखा आपने अभिजीत देवकर का ये वीडियो, साफ वे कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही है और ट्वीट भी उन्होंने लिखा कि सोनम सर की सेहत घंटों घंटों में बिगड़ रही है, लेकिन उनका संकल्प अटूट है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। देखा आपने, अभी भी मोदी सरकार सिर्फ चुप ही बैठी है, कुछ बोलना उनको लाजमी इस वक्त नहीं लग रहा है। देखिए अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जा भी जाता है, चला भी जाता है, तो क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी इस देश की? क्या एक इस्तीफे से सारी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? समस्या तो गहरी है। छात्र भूख हड़ताल पर है, 4थी दिन यहाँ पर आज चल रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये सिर्फ एक इस्तीफे का मुद्दा यहाँ पर नहीं है, ये तो पूरी शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल है। क्या मोदी सरकार को इन बच्चों की जान की परवाह नहीं है? क्या केवल एक मंत्री का इस्तीफा सब कुछ ठीक कर देगा? शायद इसका जवाब है नहीं। सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, सब कुछ सही करना पड़ेगा और इसी बीच जो है बागियों ने इतना बड़ा झटका भाजपा को दिया है। ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़ी टूट का ये सामना यहाँ पर भाजपा को करना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी आता है, अगर बदलाव होता है, कैबिनेट बदलाव यहाँ पर होता है, ये इनको जो है दिया भी जाता है मंत्रालय, तो क्या सिर्फ चेहरे बदलने से सरकार की छवि बदल जाएगी? क्या सरकार बागियों को मंत्री यहाँ पर बनाएगी? ये सवाल अब उठ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या वास्तव में कैबिनेट विस्तार होता है, क्या चर्चाओं में जिन नामों का जिक्र हो रहा है उनमें बदलाव होता है, या ये सारी अटकलें सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं तक ही सीमित रह जाती है? फिलहाल दिल्ली की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में बड़ा फैसला ले सकती है। इन बागियों को लेकर भी और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी ये बड़ी अटकलें लगाई जा रही है। और इसी पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के साथ बागियों ने ही खेला यहाँ पर कर दिया है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।